हमने फ़र्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है वो कर लिया था। उसमें आपके टोटल जो आपने याद रखना है प्राइमरीज़ में वो 20 आवर्स, लेस दैन 20 आवर्स में फ़र्स्ट स्टेज कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं होती इट मीन्स कि कोई मसला है। ठीक है, और मल्टीज़ में जो मैक्सिमम लेवल है वो 14 आवर्स का है। ठीक है, मतलब कि 14 आवर्स से लेस दैन 14 आवर्स में जो है वो डिलीवरी हो जाती है, फर्स्ट स्टेज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, फुल सर्वाइकल डायलिटेशन 10 सेंटीमीटर तक हो जानी चाहिए। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में आपका जो बेबी जो है वो इंगेज हो गया था उसका हेड, और हमें कैसे पता चला था कि बेबी का हेड इंगेज हो गया? थ्रू द 2 मेथड्स। ठीक है, एक हमने स्टेशन चेक किया था जो कि 0 पे आया हुआ था, और दूसरा ये कि जो बेबी का हेड है वो 2/5 पैल्पेबल होना चाहिए इन द एब्डोमेन। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमने चेक किया बेबी का, हमने एब्डोमिनली पैल्पेट किया और 3 फिंगर जो है वो हमारी बेबी के हेड को फील कर रही थी एब्डोमेन के अंदर, इट मीन्स कि बेबी का हेड इंगेज नहीं हुआ। ठीक है, या हम बेबी का वो स्टेशन चेक करेंगे, तो अगर वो -1 है या -2 है, स्केल स्पाइन से ऊपर है स्टेशन, तो इट मीन्स बेबी का हेड इंगेज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखनी होती है, और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में बेबी को इंगेज होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की। ठीक है, तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में आगे फर्दर जाएगा, बेबी नीचे आएगा। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होती है उसकी भी हम दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, पैसिव और एक्टिव। ठीक है, वहाँ पे लेटेंट और एक्टिव था, और यहाँ पे पैसिव और एक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में मैंने आपको बताया था कि फुल सर्वाइकल डायलिटेशन 10 सेंटीमीटर से लेके टिल द डिलीवरी ऑफ द बेबी, दिस इज़ द सेकेंड स्टेज। तो इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पैसिव जो होती है उसमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस होती है। इस पर मदर जो है उसको कोई अर्ज नहीं होती पुश करने की। ठीक है, कि मदर जो है वो ज़ोर नहीं लगाती, तो वो पैसिव फेज़ होगी। और जो एक्टिव फेज़ होती है उसमें क्या होता है, मदर अर्ज टू पुश। ठीक है, मदर को एक रिफ्लेक्स सी आती है कि मैं नीचे कुछ पुश करूं। ठीक है, जैसे कि उसको लगेगा मैं कुछ पुश करूं, मदर अर्ज टू पुश स्टार्ट हो जाती है, तो दैट इज़ सेकंड स्टेज की एक्टिव स्टेज। ठीक है, सो जो है पैसिव स्टेज क्या है, फ्रॉम द फुल सर्वाइकल डायलिटेशन टू ऑनसेट ऑफ इनवॉलेंट्री यूट्राइन कंट्रैक्शंस, जो कि मदर के बस में नहीं है। ठीक है, मदर अर्ज नहीं है। और जो एक्टिव स्टेज है उसमें क्या है कि ऑनसेट ऑफ इनवॉलेंट्री यूट्राइन कंट्रैक्शंस टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी, और इसी के दौरान में मदर की अर्ज भी आ जाती है। ठीक है, तो इस दौरान क्या हो रहा होता है, पैसिव स्टेज के अंदर बेबी की फ्लैक्शन हो रही होती है, बेबी का डिसेंट हो रहा होता है, और बेबी की इंटरनल रोटेशन होती है। ठीक है, फ्लैक्शन से क्या समझ आ रही है आपको कि बेबी क्या करेगा, कौन सा एटीट्यूड लेगा, फ्लैक्शन वाला, अपने सर को जो है अपनी ट्रंक के साथ ऐसे कर लेगा। ठीक है, हमने देखा हुआ है फ्लेक्शन क्या होती है, कौन सा एटीट्यूड होता है। अच्छा, उसके बाद डिसेंट में क्या होगा, डिसेंट का क्या मतलब होता है कि बेबी क्या करेगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो इंगेज हुआ था बेबी, हमने पता लगा लिया इंगेज हो गया था, उसके बाद बेबी फ्लैक्स करेगा, और फिर इसकी पिक्चर्स भी वीडियोस भी देखेंगे, और फिर साथ साथ नीचे आएगा, डिसेंट। ठीक है, तो ये जो 3 स्टेजेस होती हैं, 3 जो इसकी फेजेस होती हैं, एंगेजमेंट, फ्लैक्शन और डिसेंट, ये तकरीबन साथ साथ चल रही होती हैं। फ्लैक्शन और डिसेंट तो बिल्कुल साथ साथ, बेबी साथ साथ नीचे आ रहा होता है, साथ साथ फ्लैक्स किया होता है अपने आप को। ठीक है, और इंटरनल रोटेशन की बात करेंगे, इंटरनल रोटेशन जो होती है वो बेबी थोड़ा सा रोटेट हो जाता है। ठीक है, फिर जो एक्टिव स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि एक्सटेंशन होती है, मतलब यहाँ पे उसका थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाएगा कि जो पैसिव में फ्लैक्शन हो रही थी, यहाँ पे बेबी एक्सटेंड करेगा अपने हेड को। ठीक है, एक्सटेंशन का पता है ना क्या होती है, बेबी अपना सर पीछे की तरफ ले जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगी, इसमें एक्सटर्नल रोटेशन होगी। पैसिव स्टेज में क्या हो रही थी, इंटरनल रोटेशन, यहाँ पे क्या होगी, एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, वो भी हम देखेंगे क्या होती है। बेबी जब बाहर आता है, उसका सर जब बाहर आ जाता है बेबी का, तो तब वो एक्सटर्नली रोटेट करता है। ठीक है, देन होती है डिलीवरी ऑफ द हेड एंड शोल्डर, और बेबी बाहर आ जाता है। तो ये सब कुछ हम सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में देखेंगे। ठीक हो गया, तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की समझ आई कि क्या होती है। तो इसमें जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होती है ये नलीपैरस वुमेन के अंदर 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है, लेस दैन 2 आवर्स, और जो होती है मल्टीपैरा, ठीक है, उसमें जो है ये 1 आवर के अंदर अंदर हो जाती है। ठीक है,
लेकिन अगर एपिड्यूरल होगा, मतलब एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दिया होगा, तो 1-1 घंटा ज़्यादा हो जाएगा। नलीपैरेस में जो 2 घंटे के अंदर था, अब वो 3 घंटे हो जाएगा, और मल्टीज़ में वो जो है 1 घंटे के अंदर हो रहा था, अब वो 2 घंटे के अंदर होगा। ठीक है, तो एपिड्यूरल देने की वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है। अदरवाइज़ याद रखना है 2-1, ठीक है, 2 इन द प्राइमी एंड लेस देन 2 आवर्स इन द प्राइमी एंड लेस देन 1 आवर इन द मल्टीज़। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के बाद आती है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, सेकेंड स्टेज की मैं आपको वीडियो दिखा लेती हूँ, फर्स्ट स्टेज की हमने देख ली थी। ठीक है, At the beginning of stage 2 of labor, which can last from a few minutes to 3 hours, your cervix is fully dilated to 10 centimeters, and your baby's head has moved beyond the cervical opening into your birth canal. During this stage, you will begin to push your baby out. You may instinctively push when you feel the urge, or you may need coaching from your doctor, midwife, or labor nurse as to when to push and when to rest. In a normal delivery, your baby's head will rotate to face your back. During active labor, ठीक है, ये जो अभी यहाँ पे रोटेट हुआ था बेबी, दिस इज़ एक्चुअली द रोटेशन जो बेबी कर रहा है। इसकी हम अलग से भी वीडियो देखेंगे। दिस इज़ द इंटरनल रोटेशन। ठीक है, ये बेबी कर रहा होता है, और इस दौरान अभी इन्होंने ये आपको बताया भी हुआ है कि बेबी जो है वो बाहर आ रहा है, तो मदर जो है वो अर्ज टू पुश करेगी। ठीक है, इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शंस भी स्टार्ट हो जाएंगी और मदर की अर्ज टू पुश भी होगी। your uterus is divided into an active segment that contracts, pushing the baby downward, and a flexible passive segment that remains relaxed, stretching to provide more room for the baby to pass through. In some cases, when the top of your baby's head appears, ओके, अब जो बेबी है इस स्टेज पे, जब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर चल रही होती है, तो इस दौरान क्या होता है, बेबी का जो सर होता है वो आपको इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ नाउन एज क्राउनिंग ऑफ द फीटल हेड। ठीक है, क्राउनिंग हम तब कहेंगे, एक वो स्टेज होती है कि जिसमें एक मदर जो है वो पुश करती है, तो बेबी का सर बाहर आता है और फिर वापस अंदर चला जाता है। जब क्राउनिंग हो जाती है, फिर बेबी का सर अंदर वापस नहीं जाता। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, फिक्स हो जाता है। or crowns, your doctor may make a small cut called. ठीक है, ये क्राउनिंग हो गई है बेबी की। तो जब हम क्राउनिंग देखते हैं बेबी की, और बेबी अगर बाहर नहीं आ रहा होता, तो हम जो एपिजियोटमी करते हैं यहाँ पर, या तो मिड लाइन इंसिजन देते हैं या मीडियोलेटरल। इसकी अलग से हम जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे एपिजियोटमी का, तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको एपिजियोटमी देनी पड़ सकती है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इस वीडियो में, कि एपिजियोटमी जो है वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में देते हैं। ठीक है, जब क्राउनिंग ऑफ द फीटल हेड हो जाती है। Episiotomy to enlarge the vaginal opening. Then you will continue pushing your baby out. As your baby's head passes through the birth canal, it molds into an elongated shape. An elongated head shape will resolve itself within a few days as the skull bones shift back into place. After your ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, माउल्डिंग हुई थी। एक आपने क्राउनिंग देखी, एक आपने एपिजियोटमी देखी, और इसके अलावा आपने देखी ये वाली क्राउनिंग हो रही थी, सॉरी माउल्डिंग हो रही थी। माउल्डिंग क्या होता है कि जो फीटस का स्कल होता है ना, ठीक है, स्फेलिक प्रेजेंटेशन क्यों अच्छी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फीटल के स्कल जो है उसके अंदर सूचर्स बनाए हुए हैं, सूचर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, और सूचर्स जो होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्कल की बोन्स होती हैं वो ओवरलैप कर जाती हैं, जिसकी वजह से जब वो ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, ठीक है, विद सम लिमिट, तो फिर वो इजीली जो है वो हेड जो है पास आउट हो सकेगा। ठीक है, तो ये भी एक स्टेप होता है जो यहाँ पे होता है। baby's head exits the birth canal. ठीक है, अब बेबी का हेड जो है वो बाहर आ गया। ठीक है, हेड जो है बेबी का बाहर आ गया। His or her head and shoulders will rotate. ठीक है, अब हेड का जब बेबी का बाहर आया था, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ हुआ था। ठीक है, आपको नज़र आया होगा अभी कि वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ हुआ था। ठीक है, ये वाला After your baby's head exits the birth canal, जो ऊपर की तरफ थोड़ा सा हुआ है ना, इसने क्या किया है, कौन सी एटीट्यूड लिया था, एक्सटेंशन वाला। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जो हुआ है, दिस इज़ एक्चुअली एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन के बाद ये थोड़ा सा रोटेट करेगा, ये देखें। his or her head and shoulders will rotate. ठीक है, ये देखें रोटेट कर रहा है। ये रोटेट इसलिए करता है ताकि वो शोल्डर जो है वो भी हेड के साथ बाहर आ जाए। अभी तो हेड बाहर आया था ना, अब शोल्डर्स ने भी तो बाहर आना है, तो वो थोड़ा सा रोटेट करता है। दिस इज़ द एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, To help the shoulders pass through the birth canal. Your baby's shoulders are delivered one after. ठीक है, अब जो है
अब बेबी ने जो है एक्सटेंड किया अपने हेड को थोड़ा सा बाहर आके, वीडियो याद है आपको, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, एक्सटर्नल रोटेशन की, थोड़ी सी रोटेशन की। इसके नेक्स्ट भी वीडियो देखेंगे। अब जो है हमने करना है बेबी का शोल्डर डिलीवर, ठीक है। तो शोल्डर डिलीवर करने के लिए आपने याद रखना है, सबसे पहले हम बेबी को नीचे मूव करेंगे। नीचे मूव करने से क्या होगा कि बेबी का जो एंटीरियर शोल्डर होगा ये वाला, ठीक है, ये डिलीवर होगा, ठीक है। जब बेबी का एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो जाएगा फिर हम बेबी को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। वीडियो में भी अब देखेंगे, पहले बेबी को नीचे लेके गए, इंटीरियर शोल्डर बाहर आया, फिर बेबी को ऊपर की तरफ उसका सर किया। जब ऊपर की तरफ सर किया तो बेबी का नीचे वाला पोस्टीरियर वाला शोल्डर है वो बाहर आएगा, ठीक है। ये भी आप देखेंगे। The other, in order to fit through your pelvis. ठीक है, पहले नीचे किया था, इंटीरियर शोल्डर बाहर आया हुआ है ना, और अब ये ऊपर की तरफ कर रहे हैं ताकि पोस्टीरियर शोल्डर भी बाहर आ जाए। Once the shoulders emerge, the rest शोल्डर्स भी हो गया, बाकी बॉडी of your baby slides out easily. After your baby is born, ठीक है। तो अब बेबी बर्थ हो गई है। दिस इज़ द, अभी तक क्या कौन सी स्टेज हो गई, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। समझ आ गई सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर किस तरह से चली थी और इसमें क्या क्या हुआ था। डिसेंट हुआ था, बेबी ने थोड़ा सा फ्लैक्स किया था, फ्लैक्स हुआ था, फिर डिसेंट हुआ था, फिर वो थोड़ा सा इंटरनली रोटेट किया था और फिर वो उसका हेड बाहर आया तो वो थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ, फिर उसने थोड़ा सा रोटेट किया, एक्सटर्नल रोटेशन की, ठीक है। और एक्सटर्नल रोटेशन के बाद उसने क्या किया कि जो है वो बाहर आया, ठीक है। और हमने उसका जो इंटीरियर पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर किया और बेबी को सारा बाहर निकाल लिया। दिस इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर टिल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी होगी वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होगी, वो हम अभी पहले वीडियो में देख लेते हैं, फिर हम टेक्स्ट उसका रीड कर लेंगे, ठीक है। उसमें हम प्लेसेंटा को रिमूव करेंगे। तो अभी ये क्या करेंगे कि जो हमारी कॉर्ड होगी, अम्बिलिकल कॉर्ड होगी, उसको कट करेंगे, क्लैम्प करेंगे। his or her umbilical cord will be cut. In stage 3 of labor, which may last 5 to 30 minutes, mild contractions will help push the placenta out of the uterus. During this stage, you and your baby may begin bonding through skin-to-skin contact and breastfeeding. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेजेस जो हमारी हो गई हैं, ठीक है। इसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, अगर आपने बाद में देखनी है तो देख लें, ठीक है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर 5 to 30 मिनट्स के लिए रहती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा डिलीवर करता है और मैक्सिमम टाइम इसका 30 मिनट्स है। 30 मिनट से डिले नहीं होना चाहिए वरना प्रॉब्लम है, ठीक है। और मिनिमम टाइम इसका 5 मिनट्स है, ठीक है। तो ये हमारा था। अच्छा, ये आपका बुक में जो है वो ड्यूरेशन ऑफ लेबर, उसमें आपने उसको रीड कर लेना है, ठीक है, कि उन्होंने बताया हुआ है कि, ठीक है, उसको आपने रीड कर लेना है। फिर आपका आता है मैकेनिज़्म ऑफ लेबर। मैकेनिज़्म ऑफ लेबर में उन्होंने बताया हुआ है कि बेबी जो है वो अपनी पोजीशंस चेंज करता है, एटीट्यूड चेंज करता है ताकि वो बर्थ कैनाल से गुज़र के बाहर आ जाए, ठीक है। और फिर उन्होंने अब ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की थोड़ी बात करते हैं कि इसमें ये 5 to 30 मिनट्स की होती है। इसको हम अलग से भी देखेंगे, ठीक है, जब हम मैनेजमेंट करेंगे नॉर्मल लेबर की तब। वरना इसमें हम ऑक्सीटोसिन देते हैं इंट्रामस्कुलरली, ठीक है, जो मदर होती है उसकी थाई में, ठीक है, जब एंटीरियर शोल्डर जो है वो बेबी का डिलीवर हो जाता है तब, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने इस तरह लिखा हुआ है इंटीरियर शोल्डर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंटीरियर शोल्डर में देंगे। इंट्रामस्कुलरली जो थाई होती है मदर की, वहाँ पे हम मोस्टली देते हैं जब बेबी का इंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो रहा होता है, ठीक है। जब हम उसको नीचे की तरफ हेड करते हैं तो इंटीरियर शोल्डर डिलीवर होता है, साथ ही हम जो है वो देते हैं अगर एक्टिव मैनेजमेंट करनी हो, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। 1 एम्प्यूल होता है जिसमें हम जो है वो 2 ml इज़ इक्वल टू 10 इंटरनेशनल यूनिट, तो 10 इंटरनेशनल यूनिट्स देते हैं, 2 उसके होती हैं, तोड़ के उसको देते हैं, ठीक है। ये क्राउनिंग है, इसको मैंने आपको बता दिया था कि हेड ऑफ़ द बेबी जो है वो आ जाता है, इस दौरान हमें जो है एपिसियोटमी देनी पड़ सकती है, ठीक है। माउल्डिंग का मैंने आपको बता दिया कि माउल्डिंग की कुछ स्टेजेस होती हैं, ये आपको आनी चाहिए। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, बोन सेपरेट होती हैं बिल्कुल, ठीक है। जो सेकंड स्टेज होती है जिसको हम प्लस नाम देते हैं, ये पार्टोग्राम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपने देखना है। पार्टोग्राम हम बनाएंगे तो उसमें हम इस तरह से लिखते हैं, तो पॉजिटिव मतलब 1, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बोन्स एक दूसरे को टच कर रही होंगी, ठीक है। पहले बोन्स बिल्कुल सेपरेट थी, अब बोन्स टच करेंगी सेकंड स्टेज में। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में बोन्स ओवरलैप कर जाएंगी, ठीक है। और फोर्थ में क्या होगा,
कि बोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेयरली ओवरलैप करेंगी। थर्ड में क्या था कि वो बोन्स ओवरलैप कर रही थी लेकिन वो रिवर्सिबल थी, मतलब अपनी पोजीशन में वापस चली जाएगी, ठीक है। लेकिन फोर्थ में क्या होगा कि वो जो बोन्स ओवरलैप कर रही हैं वो अपनी पोजीशन में वापस नहीं जाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या था कि वो बोन्स बिल्कुल सेपरेट थी, सेकेंड स्टेज में वो टच कर रही थी, थर्ड स्टेज में वो ओवरलैप कर रही थी लेकिन रिवर्सिबल थी, फोर्थ में क्या थी वो ओवरलैप कर थी और इरिवर्सिबल, ठीक है। जैसे आपको ये देखें फिगर में, इसमें क्या है, सबसे पहले ज़ीरो मोल्डिंग, मतलब कोई मोल्डिंग नहीं हो रही, बोन्स बिल्कुल सेपरेट है। पॉजिटिव 1 में देखें कि ये एक दूसरे को टच कर रही हैं, ठीक है। पॉजिटिव 2 में देखें कि ओवरलैप कर रही हैं लेकिन रिवर्सिबल है। ये जब मोल्डिंग होती है तो इसके क्या फ़ायदा होता है कि बेबी का हेड जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। सूचर्स की वजह से बोन्स ओवरलैप करती हैं, ठीक है। देन 3 पॉजिटिव में देखें कि बोन्स जो है वो ओवरलैप कर रही हैं और एंड पे देखें बिल्कुल जो है बोन्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं और मसला आ गया। मसला क्या आएगा, उसको हम कहेंगे कैपेट बन जाता है बेबी का। अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो तो बेबी का हेड जो है वो बाहर आ रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है, तो अगर वो मोल्डिंग की स्टेजेस ज़्यादा होती जाए और वो इरिवर्सिबल हो जाए तो बेबी के कैपेट बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बेबी जो है उसके अंदर मसले आ सकते हैं, ठीक है। तो हम फिर सी सेक्शन की तरफ शिफ्ट करते हैं या उसको जल्दी से बेबी को बाहर निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट जो मैकेनिज़्म ऑफ लेबर है उसमें आपने बुक पे आ जाना है इंगेजमेंट, ठीक है। इंगेजमेंट सबसे पहले लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं थ्रू दिस वीडियो। वैसे मैंने आपको स्टेजेस के साथ साथ दिखा दिया था, ठीक है। इंगेजमेंट क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली द इंगेजमेंट इज़ सेड टू हैव अकर्ड व्हेन द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट जैसे आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ द सिफेलिक प्रेजेंटेशन में आपका जो पार्ट है वो वर्टेक्स है, ठीक है। तो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, बायपेराइटल डायमीटर, ठीक है, दैट इज़ आपका 9.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। हैज़ पास सक्सेसिवली टू द पेल्विक इनलेट, ठीक है। तो पेल्विक इनलेट को जब हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट जो है फीटस का, ठीक है, उसका मैक्सिमम जो वाइडेस्ट डायमीटर है, ठीक है, वो अगर क्रॉस कर लेता है तो दैट इज़ इंगेजमेंट, ठीक है। और इंगेजमेंट को चेक करने के लिए 2 तरीके मैंने आपको बताए थे, स्टेशन के थ्रू, ठीक है, और दूसरा के एब्डोमिनली जो है वो 2/5 अगर हेड पाल्पेबल हो, इट मीन्स के पेशेंट का जो हेड है वो इंगेज हो चुका है, बेबी का, सॉरी, ठीक है, बेबी का हेड जो है वो इंगेज हो चुका है, ठीक है। तो इंगेजमेंट यहाँ पे आप देखें वीडियो के थ्रू, इसको मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ, ठीक है। ये बाहर इंगेजमेंट होगी जब पेल्विक इनलेट को बेबी का हेड जो है वो बायपेराइटल डायमीटर क्रॉस कर लेगा, दिस इज़ द इंगेजमेंट, ठीक है, जिसमें वो स्केल स्पाइन के लेवल पे आएगा। अभी देखिएगा, ठीक है, ये स्केल स्पाइन के लेवल पे बेबी का हेड आ गया, दिस इज़ इंगेजमेंट, ठीक है, जिसको आप चेक कर लोगे थ्रू द मेथड्स विच आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। देन इज़ द डिसेंट, ठीक है। इंगेजमेंट और डिसेंट साथ साथ हो रही है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, जैसे जैसे इंगेज हो रहा है बेबी साथ साथ वो डिसेंट भी कर रहा है, ठीक है। तो डिसेंट क्या है कि डिसेंट जो है इसमें क्या होगा कि जो कि आपकी फ़र्स्ट स्टेज ऑफ लेबर और जो पैसिव स्टेज होती है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर उस दौरान हो रही होती है। मैंने आपको बताया था कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में कैसे बेबी डिसेंट करता है, मतलब कि डिसेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट स्टेज में, ठीक है, जैसे इंगेजमेंट हो रही होती है, और फिर ये चलती है सेकंड स्टेज की जो पैसिव फेज़ है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ये स्टार्ट मतलब चलती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शंस, ठीक है। फिर एक्टिव स्टेज में जो होती है डिसेंट, वो किस वजह से होती है, मदर की पुशिंग की वजह से, बस वो डिसेंट हो जाएगी, डिसेंट मतलब बेबी नीचे आ रहा है, ठीक है। देन इज़ द डिसेंट के बाद क्या आती है, फ्लैक्शन, ठीक है। फ्लैक्शन क्या है कि बेबी का जो हेड है वो फ्लैक्स करेगा, ठीक है। अगर आपने अभी देखा हो कि बेबी का हेड जो है वो पहले इतना फ्लैक्स नहीं था, अब वो फ्लैक्स करेगा, जैसे जैसे डिसेंट करेगा इंगेज करेगा और फ्लैक्स भी करेगा। ये देखें फ्लैक्स किया बेबी ने हेड, अभी फ्लैक्स किया था ना, देखें अभी फिर देखें ये फ्लैक्स किया बेबी ने हेड, यस, ठीक है। तो ये जो फ्लैक्शन हो रही है दिस इज़ एक्चुअली फ्लैक्शन जो बेबी ने किया है जब वो मिड पेल्विस में से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। एंड दिस पैसिव मूवमेंट अकर्स इन पार्ट ड्यू टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एंड इज़ इंपॉर्टेंट इन रिड्यूसिंग द प्रेजेंटिंग डायमीटर ऑफ द फीटल हेड, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर फ्लैक्शन होगी तो बेबी का जो डायमीटर होगा वो 9.5 सेंटीमीटर्स होगा,
और बेबी जो है वो इजीली क्रॉस कर सकेगा, उसकी माउल्डिंग इजीली हो सकेगी। तो ये जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब ये बेबी इस तरह आ रहा होता है नीचे, तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उसको एक रेजिस्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से बेबी हेड को अपने फ्लैक्स करता है। ठीक है, तो ये फ्लैक्शन भी हो गई, इंगेजमेंट भी हो गई, डिसेंट भी हो गई। देखिए मज़ीद फ्लैक्शन कर रहा है। अब यहाँ तक ये हो गई फ्लैक्शन। अभी तक हमने इंगेजमेंट, डिसेंट टू फ्लैक्शन देख ली। नेक्स्ट इज़ द इंटरनल रोटेशन। ठीक है, अब ये देखें, ये बेबी इंटरनल रोटेशन किया, रोटेट किया है ना बेबी, दिस इज़ इंटरनल रोटेशन। ठीक है, तो इंटरनल रोटेशन फिर से देख लें कि बेबी ने अभी रोटेट करना है। देखिए इंटरनली रोटेट करेगा बेबी इस तरह से। ठीक है, तो इंटरनल रोटेशन जो है ये क्या होती है कि जब बेबी का हेड जो वेल फ्लेक्स्ड हो जाता है, तो अब क्या होगा कि वहाँ पे आएंगे मसल्स, लिवेटर इनाई मसल्स आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि बेबी का जो हेड होगा वो अब एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, ये एंटीरियर है ये पोस्टीरियर है, तो बेबी का जो हेड होगा वो पेल्विक आउटलेट के लेवल पे, ये आपको पेल्विक आउटलेट नज़र आ रहा है, इसके लेवल पे, क्योंकि आपको पता है पेल्विक आउटलेट के लेवल पे ओ बना होता है, जिसमें एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली बेबी को अपना जो हेड होगा उसको इस तरह से लेके आना पड़ेगा कि वो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर में आ जाए। ठीक है, या हम कह सकते हैं ऑक्सीपिटो जो है एंटीरियर पोजीशन जो है वो ले आए और इस तरह से। ठीक है, उसके बाद जो है वो बेबी जो है इस तरह से जो करता है, इसको हम इंटरनल रोटेशन कहते हैं। इसमें जो बाकी आपकी बुक में लिखा हुआ है ना कि ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर से ऐसा हो जाएगा, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी इंटरनल रोटेशन को समझें। ठीक है, इंटरनल रोटेशन हो गई, मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। एक इंगेजमेंट हुई, डिसेंट हुई, फ्लैक्शन हुई यहाँ तक। ठीक है, और अब क्या होगी इंटरनल रोटेशन, जिसमें बेबी का हेड क्या हो जाएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आ जाएगा। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आ जाएगा और बाहर आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट से मैं आपको बाकी करवाती हूँ।